नमस्कार। बड़ी खबर यही है कि 28 नवंबर को सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं हेमंत सरकार के, और उसी दिन सरकार 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। इस 10,000 में 8,000 सहायक आचार्य हैं। इसी में 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं वे भी शामिल हैं। इसके अलावे कीट पालक और कई जो अभ्यर्थी हैं अलग अलग परीक्षाओं के, उन्हें रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि 13वीं जेपीएससी में सफल 342 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थी को उस दिन नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है। ये बड़ी खबर है, और क्यों नहीं मिलने जा रहा है यही हम बताएंगे। और ये 10 लोग वैसे लोग हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, उनसे ज्यादा ये नंबर लाए हैं, फिर भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है। ये इन 10 लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जिनकी कई स्टोरियां जेपीएससी का जब परिणाम आया, रिजल्ट आया, तब आपने देखी कि किस तरह से संघर्ष करके उन्होंने जेपीएससी में सफलता हासिल की। लेकिन उन 10 लोगों को 28 नवंबर को निराशा हाथ लगने वाली है। आगे क्या होगा, क्यों इन 10 लोगों को रोका जा रहा है नियुक्ति पत्र देने से, यही जानेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, 10,000 नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैंने बता दिया कि 8,000 सहायक आचार्य, 342 जो पास थे उसमें से 332 जेपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी, और इसके अलावे कीट पालक और कई परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। लेकिन सवाल है कि जेपीएससी के 10 अभ्यर्थियों को क्यों नहीं नियुक्ति पत्र उस दिन दिया जा रहा है? देखिए, 13वीं जेपीएससी में जेपीएससी ने 342 वैकेंसी के विरुद्ध 342 अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा सरकार से कर दी थी। जो ये 342 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, उसमें क्या था कि दिव्यांग कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के भी अभ्यर्थी थे। तो 300 दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के अभ्यर्थियों को मिलाकर 342 अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा सरकार ने कर दी, जो इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसमें जो दिव्यांग कोटा और स्पोर्ट्स कोटा के जो सफल नहीं हुए थे अभ्यर्थी, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, और उन लोगों ने जो उनका जो रिजल्ट रोका गया, उनका नहीं मतलब सफल घोषित किया गया, उसको लेकर वो लोग हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में, जैसा कि मेरी जानकारी है और जैसा सही जानकारी है, जो हाई कोर्ट में ढंग से इस मुद्दे पर सुनवाई नहीं हो सकी। मतलब हाई कोर्ट जेपीएससी से, छात्रों से, सरकार से सबका ढंग से पक्ष लेती, विस्तार से सुनवाई करता और उसके बाद वो अपना डिसीजन देता। तो हाई कोर्ट ने एक प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर दिया, और उस अंतरिम आदेश में कहा कि जो जितने दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के जो अभ्यर्थी हैं, इनका चूंकि मामला हाई कोर्ट में आ गया है, इसलिए इतने सीटों को छोड़कर आप मतलब वैकेंट रख के आप उसको, मतलब आप कह रहे हैं कि जो दिव्यांग कोटा के लोग थे उसमें से कई ऐसे थे जो कह रहे थे कि जो सफल हुए हैं उनसे अधिक उनका नंबर है, फिर भी नहीं हुआ, और ये लोग कोर्ट गए। कोर्ट में जब सुनवाई हुई दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा को लेकर, तो उसमें कहा गया कि भाई अभी चूंकि सुनवाई चल रही है और आपने रिजल्ट जारी कर दिया, तो इतने पदों को होल्ड कर दीजिए। तो क्या माना जाए कि जो लोग सफल हुए हैं कोर्ट के फैसले के बाद, वो असफल भी हो सकते हैं? नहीं, अब हम उसको पहले तो थोड़ा टेक्निकल चीज है और बहुत गंभीर चीज है इसको। तो हाईकोर्ट ने कहा जो इतने पोस्ट को आप होल्ड कर दीजिए। तो अब 342 में 10 सीटों को होल्ड कर दिया गया। तो होल्ड कैसे किया जाता? तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 342 में 207 पद हैं। तो 207 पद में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 88 पद जनरल कोटे के हैं। अच्छा, ये क्लियर है। तो क्या किया सरकार ने, कहिए, जो और जेपीएससी ने जो भी इसमें ये तो तकनीकी चीज है, जेपीएससी ने जनरल कोटा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसका बॉटम से मतलब 81 से लेके 88 तक के जो सफल जिनको घोषित कर दिया गया था, क्रमांक बता रहे हैं, उनको होल्ड कर दिया है।
उसी तरह एक फाइनेंस सर्विस से और एक लेबर सर्विस से 10 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है, हाईकोर्ट का आदेश है, इतना होल्ड करना है, ये तो ठीक है, आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है, जो जनरल कोटे के जो 88 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और उन 88 में जो 81 से लेके 88 क्रमांक के जो बॉटम के 8 मतलब अभ्यर्थी कैंडिडेट है, वो जो अन्य सेवा के जो अभ्यर्थी हैं उनसे कहीं अधिक नंबर लाए हैं। जनरल कोटा है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उसी का चयन होता है जिसको सबसे ज्यादा नंबर आता है। तो वो ज्यादा नंबर लाए हैं, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। उनसे कम नंबर लाने वाले जो अन्य सेवा में है, जैसे लेबर का हो गया, फाइनेंस सर्विस का हो गया, अन्य सेवा हो गया, कारा सेवा हो गया, इस तरह की जो सेवा है उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी 28 को। तो यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जो भाई हम ज्यादा नंबर भी लाए, हम जनरल कोटा में नहीं रहते तो हम कम नंबर ला के भी हमको नियुक्ति पत्र मिल। इसकी वजह से ये दुर्भाग्यजनक स्थिति बनी। देखिए, ये इसका मुख्य कारण तो यही है कि जो हाईकोर्ट में इस पूरे मसले पर ढंग से सुनवाई नहीं हुई है। अगर हाईकोर्ट में इस पूरे मसले पर ढंग से सुनवाई होगी तो ये बातें आएगी। अब हाईकोर्ट उसके बाद क्या निर्णय लेगा? हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या जेपीएससी ने अपना पक्ष रखा है अब तक? नहीं, जो जानकारी है, जो आनन फानन में 1-2 सुनवाई में, और उसमें भी सरकार नहीं गई, सरकार अपना पक्ष नहीं रख सका ढंग से, आयोग भी, इस कारण हाईकोर्ट अंतरिम आदेश पास कर दिया। एक और प्रश्न इसमें उठ रहा है, वो और भी महत्वपूर्ण है। अब जनरल कोटा में क्या होता है, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं और हमारे लगते हैं जो छात्र भी समझते हैं। जनरल कोटा मतलब SC, ST और OBC के वैसे छात्र जो अधिक नंबर लाते हैं, जो ऑटोमेटिक जनरल में चले जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं। तो ये जो 10 लोग हैं उसमें ST, SC, OBC के भी छात्र हैं। तो वो अपने कैटेगरी में अगर कई ऐसे कैंडिडेट है जो मुझे संपर्क किए, उन्होंने बताया कि वो SC में आते हैं, लेकिन नंबर ज्यादा लाके लग रहा है कि हम गुनाह कर दिए, हम उधर आ गए तो हमको बाहर कर दिया गया। उसमें कई ऐसे हैं जिनकी मैंने स्टोरी की और देश के तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया। पता चला कि उन्हीं को नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, उसका नाम है सूरज कुमार यादव। स्विगी बॉय काम करते थे और उसके बाद उन्होंने पास की, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिले। डिलीवरी बॉय, वो OBC से है, लेकिन वो जनरल कोटा में आ गए हैं तो वो भी छट रहे हैं। अगर वो बेचारा OBC कोटा में रहता तो उसको कल नौकरी आती, नंबर थोड़ा कम आता तो उनका ठीक था। ज्यादा नंबर लाए तो उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा प्रकरण है और इससे क्षोभ है, किसी को भी क्षोभ होगा। हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में हम ज्यादा नंबर ला रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको तो आगे क्या हो सकता है कि क्या कोर्ट सुनवाई करके कोई फैसला दे, या फिर जिन लोगों को रोका गया वो लोग फिर से कोर्ट जाएंगे? जिन लोगों को रोका गया है वो तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं है और उनकी कोई गलती भी नहीं है। वो ज्यादा नंबर भी लाए हैं, उन पर तो कोर्ट विचार करेगा ही। कोर्ट के पास बहुत अधिकार होता है। बाद में कोर्ट पूरी सुनवाई के बाद जो दिव्यांग कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, उसको तो फुलफिल करने के लिए कोर्ट कह ही सकता है। उसके अलावा अगर पद को सृजित करने के लिए भी कोर्ट बोल सकता है। जो मतलब आप जो 342 है उसको तो नियुक्त कीजिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कोर्ट में जा रहे हैं, जो कोर्ट समझने के बाद कहता है जो ये छात्र भी मतलब सफल है, तो उसके लिए कोर्ट बोल सकता है जो आप 10 पदों का सृजन करके उन पर उनको नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट के पास असीम अधिकार है। तो बिल्कुल 28 तारीख को 10,000 लगभग अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। ये तो बड़ी खबर है, और 10,000 जिन अभ्यर्थियों को मिलेगा जरूर उनके चेहरे पर रौनक रहेगी, खुशी रहेगी। लेकिन उसी दिन 10 ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जिनके मन में अभी से ये निराशा जो है वो पनपने लगी है कि रिजल्ट निकल गया, वो सफल हो गए, मिठाइयां बांटी गई, मीडिया में खबरें चली, उनकी सफलता की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन आप समझिए कि आज से 2 दिन बाद जब नियुक्ति पत्र बटेगा मोरहाबादी मैदान में, तब उनके दिल पर क्या गुजरेगा, मन पर क्या गुजरेगा कि उनका नाम ही काट दिया गया है। हालांकि ये
दखल जो है इसमें कोर्ट का है और कोर्ट के आदेश के बाद ही ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है झारखंड में परीक्षाओं में कि हर परीक्षा विवाद में पड़ती है और वो फिर कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचता है और कोर्ट को फिर हस्तक्षेप करना पड़ता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। झारखंड में खास करके नियुक्ति प्रक्रिया में काम कर रहे ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियन हो या आयोग में बैठे लोग हों, उनको इस पर जरूर सोचना चाहिए। कोई एक ऐसा जरूर ठोस नियम कानून बनाना चाहिए कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सके, कोई भी ऐसी स्थिति न बने कि उसे कोर्ट में ले जाकर घसीट सके। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in